दिस हैज अ मिस्टेक। व्हाई डज इट हैव अ मिस्टेक? हम यहां तक की टेक्निक डिस्कस करेंगे, ये आप अपने आप ही सीख जाएंगे फिर कैसे बने। जो y का साइन होगा कि कब ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है कब नीचे है, ये हम बड़े आराम से बेबी कर्व से पता लगा। कैसे पता लगाएंगे अभी हम जब कुछ क्वेश्चन करेंगे आप देखेंगे। तो कोई भी लाइन y इक्वल टू के इसको मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स दो जगह कट करेगी, और अगर टच कर गई है तो दोबारा कभी कट नहीं करेगी। तो बात चल रही है ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक की, और ये बात क्यों शुरू हुई? एक क्वेश्चन ये देखा था कि बच्चे इसकी रेंज निकाल रहे थे इस वाले फंक्शन की, 2 sin स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स माइनस 6 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स। तो मैंने देखा बच्चे इसकी रेंज निकाल रहे हैं और एक मिस्टेक कर रहे थे। मिस्टेक इसलिए कर रहे थे कि वो साइन एक्स को टी अज्यूम कर रहे थे, तो ये y इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस टी माइनस 6 अपॉन टी स्क्वायर माइनस टी हो जाता है। फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्वाड्रेटिक बनाएंगे टी में, फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे, क्योंकि टी ऑफ कोर्स एक रियल नंबर होगा। पर इसमें ना एक रॉन्ग चीज है, दिस हैज अ मिस्टेक। व्हाई डज इट हैव अ मिस्टेक? क्योंकि ना देखिए ये t बिलोंग्स टू रियल के लिए यूज हो रहा है, पर जो t है आपका साइन एक्स है, और t अगर साइन एक्स है तो एक तो साइन एक्स है वो -1 और 1 के बीच में ही रहेगा, तो टेली t पूरा रियल नंबर नहीं है, सिर्फ -1 और 1 के बीच का पार्ट है। उस पर से भी t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 1 है ही नहीं इसमें, तो कुछ पोर्शन गायब। तो हमें इसकी रेंज ऐसे डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हम लोग, हमें इसकी रेंज डायरेक्टली नहीं निकालना है, और इसकी रेंज निकालने के लिए हमें पहले इसका ग्राफ बना के करना होगा। अब लीनियर अपॉन लीनियर, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, और कोई भी रैशनल फंक्शन होगा, इन सबके ग्राफ बनाने बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम अब वो केसेस की बात करें जब इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब कॉमन फैक्टर क्यों नहीं है? मान लीजिए ऊपर वाली क्वाड्रेटिक और नीचे वाली क्वाड्रेटिक के बीच में कॉमन फैक्टर हुआ तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो फिर वापस वो लीनियर बाय लीनियर बन जाएगा। तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि इनके बीच में अभी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब दीज आर इंपॉर्टेंट, और हम यहां तक की टेक्निक डिस्कस करेंगे, ये आप अपने आप ही सीख जाएंगे फिर कैसे बनाना होगा। तो लेट्स स्टार्ट, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे इजी केस की बात करते हैं जो कि लीनियर बाय लीनियर है, y इक्वल टू a1x प्लस b1 अपॉन a1x प्लस b2। अब ये जो लीनियर बाय लीनियर का ग्राफ है इसके बारे में कुछ बातें समझते हैं। ये ग्राफ हमेशा एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, इट्स ऑलवेज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और ऐसा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जिसकी एसिम्प्टोट्स वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल होती है, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल होती हैं, जैसा मैंने आपको दिखाया अभी बना के। ये जो रेड लाइंस है इसकी एसिम्प्टोट्स हैं, तो ग्राफ इन्हीं के अबाउट बनता है। अब दो ही केसेस पॉसिबल हैं कि इन एसिम्प्टोट्स के अबाउट ग्राफ या तो ऐसे बन जाए, मतलब इन दो क्वाड्रेंट्स में एसिम्प्टोट्स के हिसाब से, या इन दोनों क्वाड्रेंट्स में, मतलब अपोजिट में ही बनेगा। मतलब ग्राफ ऐसा नहीं बनेगा, अगर ये एसिम्प्टोट्स हैं इसकी तो ऐसा ऐसा नहीं बनेगा, मतलब आमने सामने डायगनली अपोजिट वाला बनेगा, ये विद ये बनेगा या इधर विद ये बनेगा। तो लीनियर बाय लीनियर में सिर्फ यही दो सिनेरियो पॉसिबल कि आमने सामने वाले में ग्राफ बनेगा। अब ऐसा शेप होगा कि ऐसा शेप होगा, वही हमें फिगर आउट करना है। y इक्वल टू a1 बाई a2, ये जो x के कोफिशिएंट्स हैं ये आपको हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट देता है। क्यों देता है ये हम जब लिमिट्स पढ़ेंगे तो सीख भी जाएंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी इसमें डालेंगे तो y का आंसर a1 बाई a2 आ जाएगा। पर अभी क्योंकि मैं ग्राफ बता रहा हूं स्पेशली उन बच्चों के लिए जिन्होंने सिर्फ अभी शायद 11th ही पढ़ा होगा, तो हम लिमिट वगैरह की बातें इसमें नहीं करेंगे, मैं सिर्फ आपको उसका इन्फरेंस जो आया है वो बता दूंगा। तो y इक्वल टू a1 बाई a2 इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट देगा। और वर्टिकल एसिम्प्टोट ढूंढना बहुत आसान है, वर्टिकल एसिम्प्टोट वहां होता है जहां पर ग्राफ इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि शायद डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है। अब डिनोमिनेटर जब जीरो होगा, जब ये जो डिनोमिनेटर है a2x प्लस b2, तो जब ये जीरो होगा, डिनोमिनेटर जहां पे जीरो है, वो आपको वर्टिकल एसिम्प्टोट देगा। आप समझ सकते हैं ना, a2x प्लस b2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस b2 बाई a2 हो जाएगा, ग्राफ बन जाएगा, मतलब वर्टिकल एसिम्प्टोट आ जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एसिम्प्टोट हम ढूंढ पा रहे हैं। अब हमें बस ये नहीं पता है कि वो इस तरफ बनेगा ग्राफ या इस तरफ बनेगा। वो चीज हम कैसे फिगर आउट करते हैं? हम बस ये देख लेते हैं कि वो एक्स एक्सिस को कहां कट कर रहा है। वहीं जहां न्यूमरेटर जीरो होगा वहां एक्स एक्सिस को कट करेगा, तो x इक्वल टू माइनस b1 बाई a1 पे वो एक्स एक्सिस को कट करेगा। अब एक्स एक्सिस वाला एक पॉइंट पता लग गया हमें कि ये यहां कट कर रहा है, बस यानी ब्रांच वहां तो होगी, बस उसके अपोजिट और बना लेंगे। तो एक बार जरा इनको कुछ ट्राई करके देखते हैं। जैसे ये ड्रॉ करना है हमें, y इक्वल टू 3x माइनस 4 अपॉन x प्लस 2, बहुत ही सिंपल तरीका है। x इक्वल टू -2 इसकी एक वर्टिकल एसिम्प्टोट होगी, क्योंकि वहां डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है।
ऑल्सो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट देखिए y इक्वल टू a1 बाई a2 यानी y इक्वल टू 3, इसकी हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट होगी। करेक्ट। इसके साथ साथ अब ग्राफ या तो इधर इधर बनेगा या इधर इधर बनेगा। न्यूमरेटर कहां जीरो हो रहा है, x इक्वल टू 4/3 यानी यहां जीरो हो रहा है। तो यहां पर अगर न्यूमरेटर जीरो हो रहा है, यहां पर ये यहां से पास करेगा। अब अगर ये यहां से पास करेगा तो पक्का ग्राफ इधर होगा। बस दिस इज द ग्राफ ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। इसका बना के देख लेते हैं, काफी इजी काम है। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाया हमने। पहले वर्टिकल एसिम्प्टोट देखिए, x इक्वल टू हाफ पे आपकी वर्टिकल एसिम्प्टोट मिलेगी। ऑल्सो मजे की बात है, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट भी a1 बाई a2 की वजह से y इक्वल टू हाफ पे आ जाएगी। अब इधर इधर बनेगा या इधर इधर बनेगा। इसका रूट किधर है, x इक्वल टू -4 पे, तो यानी x इक्वल टू -4 पे इसका रूट बनता है इधर। तो बस यानी ये ग्राफ इधर होता होगा तो इधर भी होता होगा। तो सिंपल है, लीनियर बाय लीनियर, कोई खास इसमें तामझाम है नहीं। अब क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक की बात करते हैं, और इसकी बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ध्यान दीजिए हमने इस फॉर्म में लिया है a1x² प्लस b1x प्लस c1 अपॉन a2x² प्लस b2x प्लस c2। अगर a1 जीरो हो जाए तो ये लीनियर बाय क्वाड्रेटिक बन जाएगा, अगर a2 जीरो हो जाए तो ये क्वाड्रेटिक बाय लीनियर बन जाएगा। तो लीनियर बाय क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक बाय लीनियर इसी की हेल्प से सॉल्व हो जाते हैं। तो लीनियर बाय लीनियर हमने अलग से पढ़ लिया, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक हम पढ़ रहे हैं, और वो पढ़ने के बाद हम बाकी सब अपने आप कर जाएंगे। अब इनके लिए भी वो वैल्यूज ऑफ x जहां पर डिनोमिनेटर जीरो होगा वो वर्टिकल एसिम्प्टोट देंगी। ध्यान रखिए हम किसी ऐसे केसेस की बात करें ऊपर नीचे कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो वो वर्टिकल एसिम्प्टोट देंगी, जो कि ऑब्वियस सी बात है, जहां पर डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है वहां पर y जो है इंफिनिटी की तरफ भागने की कोशिश करेगा, तो वर्टिकल एसिम्प्टोट है। और y इक्वल टू a1 बाई a2, यही हाईएस्ट पावर का इसका रेशियो आपको हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट देगा। तो पहली बात तो हमें एसिम्प्टोट पता लग गई कि वर्टिकल कौन सी होगी, हॉरिजॉन्टल कौन सी होगी। दूसरी चीज, जिन वैल्यूज ऑफ x के लिए न्यूमरेटर जीरो होता है, अब ऑब्वियस सी बात है जहां पर न्यूमरेटर जीरो होगा तो वहां पर y इक्वल टू 0 मिल जाएगा हमें। तो वो पॉइंट्स रूट्स होंगे और वो x एक्सिस पर वहीं पर ग्राफ कट करेगा। मान लीजिए न्यूमरेटर के रूट 3 और 4 आए तो 3,0 और 4,0 पर ग्राफ x एक्सिस को कट करेगा। जो y का साइन होगा कि कब ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है कब नीचे है, ये हम बड़े आराम से वेवी कर्व से पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगाएंगे, अभी हम जब कुछ क्वेश्चन करेंगे आप देखेंगे। कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन इस ग्राफ को अलाउड नहीं है कि मोर देन ट्वाइस कट करे, मतलब कट करेगी तो मैक्सिमम 2 जगह कट कर सकती है। और अगर उसने एक जगह टच कर दिया, इसको एक जगह टच कर दिया तो दोबारा कट नहीं कर सकती। ये पॉइंट सुनने में बहुत छोटा लगता है पर ये है बहुत जबरदस्त, ये बहुत मजेदार काम करता है। इसका रीजन समझ लीजिए, मान लीजिए y इक्वल टू के नाम की एक लाइन है, इसका रीजन अभी समझ लीजिए, इसका एडवांटेज आपको अभी ग्राफ प्लॉट कर देता है समझ में आएगा। y इक्वल टू के लाइन है तो हम देखना चाहते हैं वो कितनी जगह इसको कट कर रही है, तो हम इक्वल टू के डालेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक। उस क्वाड्रेटिक के मैक्सिमम 2 ही रूट्स हो सकते हैं, तो 2 ही जगह कट कर सकती है। और अगर एक जगह टच कर दिया मतलब वो इक्वल रूट्स आ गए तो एक्स्ट्रा कोई और रूट नहीं आएगा। तो कोई भी लाइन y इक्वल टू के इसको मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स 2 जगह कट करेगी, और अगर टच कर गई है तो दोबारा कभी कट नहीं करेगी। हॉरिजॉन्टल लाइन, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन। आगे चलते हैं, ये ग्राफ हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स को कट कर सकता है। समझिए, ये लाइन अगर इसकी हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है तो ये ग्राफ ऐसे एसिम्प्टोट बना सकता है और फिर इसको वापस यहां कट कर सकता है। ये यहां एसिम्प्टोट है ये लाइन, पर इसको दोबारा कट कर सकता है, पर कट मैक्सिमम एक बार करेगा। हो सकता है एक बार भी ना करे, वो अलग सिनारियो है, पर मैक्स टू मैक्स एक बार कट करेगा, मैक्स टू मैक्स। ऑल्सो कहां कट करेगा ये पता लगाने के लिए आप y को a1 बाई a2 डाल दीजिए, जो y इक्वल टू a1 बाई a2 गिव्स योर हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट ना, तो आप इसको इक्वल टू a1 बाई a2 डाल दीजिए। और जैसे ही आप इसको इक्वल टू a1 बाई a2 डालेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे
क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपको एक्स में एक लीनियर मिलेगी और उससे वो पॉइंट मिल जाएगा जहां पर वो इसे दोबारा कट कर रहा है। अगर पॉइंट मिल गया तो मतलब कट कर रहा है, अगर वो पॉइंट मिला ही नहीं तो इसका मतलब नहीं कट कर रहा है। एट मैक्स एक ही जगह कट कर सकता है और ये लीनियर ही बनेगा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर की टर्म पक्का कट जाती है, तो सब लीनियर ही बचता है जिसका एक रूट मैक्सिमम होगा। कभी कभी ऐसा होता है उसका एक्स का कोफिशिएंट भी उड़ जाता है, वो भी 0 हो जाता है, तो फिर कोई रूट ही नहीं आया, तो उस केस में कहते हैं भाई ग्राफ हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट को कट नहीं कर रहा। तो दोनों सिनेरियो हो सकते हैं, हमें देखना होगा। इसके अलावा वो पॉइंट, अब देखिए ग्राफ ऐसे ऐसे जाएगा तो कहीं कहीं तो स्लोप 0 होगा, तो वो जो स्लोप 0 वाला जो पॉइंट होगा ना, वो ढूंढने के लिए हमें कभी कभी डिफरेंशिएट करना पड़ सकता है। आप dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 कर दीजिए, उससे आपको वो पॉइंट मिल जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट जहां पर स्लोप 0 है। और वो एक्स कोऑर्डिनेट अगर गंदा सा आ रहा है तो उसको वापस फंक्शन में यानी उसमें सब्स्टिट्यूट करके आपको वाई कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक्स और वाई दोनों चाहिए। पर उसमें एक छोटी सी ट्रिक है कि अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव्स निकाल के उसमें भी अगर वो एक्स वाला पॉइंट डाल देते हैं, वो वाला पॉइंट, तो वाई कोऑर्डिनेट आपको थोड़ा जल्दी मिल जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि रीजन समझिए, इसका रीजन समझिए। रीजन बहुत ही सिंपल है कि जब आप इसका, ये क्या है, ये u बाई वी है, अब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे 0, तो डेरिवेटिव 0 करते टाइम आपको यही मिलेगा, u डी वी माइनस वी डी यू अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एसेंशियली आप u डी वी इक्वल टू वी डी यू करेंगे क्योंकि न्यूमरेटर 0 होगा। आपको निकालना है u अपॉन v, तो वो du बाई डी वी के इक्वल होगा उस पॉइंट पर जहां डेरिवेटिव 0 होता है। तो आपको फंक्शन में वापस सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है। कई बच्चे फंक्शन में वापस सब्स्टिट्यूट करते हैं तो लेंथी हो जाता है। आप सीधा न्यूमरेटर के डेरिवेटिव और डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो लीनियर में ही सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, जल्दी काम हो जाएगा। पर अगर x की वैल्यू अच्छी, अब ये ऐसा तब करना पड़ता है जब x की वैल्यू गंदी सी आई है। अब x की वैल्यू मान लीजिए डिफरेंशिएट करके कुछ अच्छी आ गई तो ओरिजिनल फंक्शन में डाल दीजिए, कोई इशू नहीं है। तो इट्स अ स्मॉल ट्रिक दैट यू कैन यूज। अपार्ट फ्रॉम वर्टिकल एसिम्प्टोट ये ग्राफ कभी टूटेगा नहीं, मतलब ऐसा नहीं होगा कि यहां टूट गया फिर गायब हो गया और फिर यहां से शुरू हुआ। इस ग्राफ को अगर लेफ्ट टू राइट हम ऐसे देखें ना, तो सिर्फ वर्टिकल एसिम्प्टोट होती है जहां पर इसको ब्रेक कर सकती है, और ये कभी भी अपनी वर्टिकल एसिम्प्टोट को कट नहीं करता। हॉरिजॉन्टल को कर सकता है, वर्टिकल को कभी कट नहीं करता है। वर्टिकल पे कभी नहीं पहुंचेगा, इट विल नेवर रीच दैट वर्टिकल। मतलब ऐसा नहीं होगा ये वर्टिकल एसिम्प्टोट है यूं कट करके चला गया। लीनियर में लीनियर भी नहीं करता था, लीनियर में लीनियर तो हॉरिजॉन्टल को भी नहीं करता था। ये वर्टिकल को नहीं करेगा पर हॉरिजॉन्टल को कभी कभी कर सकता है। तो एक चीज ये नोट करके चलिएगा। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, हम इसको ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। ये दिया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। अब इसके रूट्स देखते हैं। तो पहली बात, रूट्स हैं 3,0 और 5,0, क्योंकि जहां पे न्यूमरेटर 0 हो रहा है। हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स y इक्वल टू a1 बाई a2 से आएगी, यानी y इक्वल टू 1 बाई 1। चेक करते हैं क्या ये ग्राफ को कट कर रही है, तो 1 इक्वल टू ये डाला, सिंप्लीफाई किया तो x इक्वल टू 7 बाई 2 पर ये डेफिनेटली हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट को मीट कर रहा है। वर्टिकल एसिम्प्टोट वहां आएगी जहां डिनोमिनेटर 0 होंगे, तो x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 4 पे आपके वर्टिकल एसिम्प्टोट आ गए। अब मैंने कहा था कि वेवी कर्व से हम इसका साइन प्रेडिक्ट कर सकते हैं y का। देखिए ये नंबर लाइन बनाया, 2, 3, 4 और 5 वो पॉइंट्स है जहां पे ये साइन चेंज करता है। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस बनाया वेवी कर्व की तरह। तो 5 के राइट में ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, 5 और 4 के बीच में नेगेटिव रहेगा, 4 और 3 के बीच में पॉजिटिव रहेगा, 3 और 2 के बीच में नेगेटिव रहेगा, 2 के इधर पॉजिटिव रहेगा। इस सारी इंफॉर्मेशन को हमें जोड़ के इसका ग्राफ बनाना होगा। कैसे बनाएंगे देखते हैं। हमने सबसे पहले 3, 2, 3, 4, 5 ये पॉइंट्स यहां पे प्लॉट कर लिए। x इक्वल टू 2 इसका वर्टिकल एसिम्प्टोट, x इक्वल टू 4 इसका वर्टिकल एसिम्प्टोट, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट y इक्वल टू 1, जिसको ये 7 बाई 2 यानी 3.5 यहां पे कट करके जाएगा। ऑल्सो ध्यान दीजिए 5 से इधर पॉजिटिव रहेगा, मतलब ऊपर की तरफ रहेगा, 4 और 5 के बीच में नीचे रहेगा, 3 और 4 के बीच में वापस ऊपर रहेगा, 2 और 3 के बीच में नीचे रहेगा, उधर से देख के बता रहे हैं, और 2 के इधर वापस ऊपर रहेगा। तो अगर हम ये लॉजिक लगाएं तो हम इसका ग्राफ बड़े आराम से बना सकते हैं। कैसे? देखिए 5 के इधर पॉजिटिव रहना है, तो पॉजिटिव वो ऐसे भी रह सकता है, पर यहां तो वो एसिम्प्टोट को कट कर गया, जबकि यही कटिंग पॉसिबल है हॉरिजॉन्टल की, तो यानी इसको कट नहीं करना है।
और और ये तो फिर भी रॉन्ग है, क्योंकि जब हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है तो उसको वापस एसिम्प्टोट की तरफ जाना है, तो वो एक्चुअली ऐसे आएगा, इसका ऐसे ऐसे, और ऐसे आने के बाद फिर नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि 4 और 5 के बीच में नेगेटिव होना है, और ये जो एसिम्प्टोट है इसको इसका हक मिलना चाहिए, यहां पे ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा ही रहा है। अब 3 और 4 के बीच में पॉजिटिव है, तो यहां पर ग्राफ पॉजिटिव बनेगा, इस जोन में ऊपर बनेगा, पर 4 पे एसिम्प्टोट है तो ऊपर से आएगा, इस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट को कट करता हुआ फिर नीचे की तरफ चलता है, क्योंकि 2 और 3 के बीच में नेगेटिव होना और 2 पे वापस एसिम्प्टोट है इसके पास। अब 2 के उधर ग्राफ हमेशा पॉजिटिव है, तो इधर ग्राफ नहीं बनेगा, ऊपर ही बनेगा, और ये दोनों एसिम्प्टोट अपना हक मांगेंगी। आप ऐसे नीचे नहीं ग्राफ बना सकते, क्योंकि अगर आप नीचे बनाएंगे तो ये ग्राफ यहां पे टूट जाएगा फिर, और इस एसिम्प्टोट को उसका हक भी नहीं मिलेगा, तो एक्चुअली ग्राफ आपका ऐसा होगा। तो थोड़ा कॉमन सेंस साथ साथ लगाना होगा, तब ग्राफ बनेगा। तो ये आपका ग्राफ है। अच्छा, मुझे कई लोग बोल रहे हैं सर ग्राफ ऐसा भी हो सकता था, स्लोप 0 करके आ जाता। एक्चुअली इस ग्राफ में मुझे स्लोप 0 चेक करने की जरूरत भी नहीं है, मैं बताता हूं क्यों। वी डोंट नीड टू चेक इट। मान लीजिए मैं मान रहा हूं ऐसा है, मान लो ऐसा मान लिया मैंने, ऐसा है, तो इधर दिखाता हूं। वो हॉरिजॉन्टल लाइन वाली बात बोली थी ना, कि कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन मैक्सिमम कितनी जगह कट कर सकती है इसको, मैक्स टू मैक्स 2 जगह या 1 जगह टच कर सकती है। तो ये देखो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन अगर मैं मूव कराऊं तो यहाँ पे 2 जगह कट कर रही है पिंक ग्राफ को, 2 यहाँ पे भी 2, अभी 2, फिर ये एसिम्प्टोट बन गया तो 1 जगह कट कर रही है, चलेगा, 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर ये 2 जगह, ये पिंक वाला, ये डार्क पिंक वाला देख रहे हैं हम लोग, 2 जगह। अभी देखो ये वाला जोन यहां पर टच कर रहा है और यहां पे कट कर रहा है, तो ये गलत है, यानी ये ऐसे करके ऐसे नहीं जा रहा होगा। इनफैक्ट और ऊपर लेके जाऊं मैं अगर, तो ये देखो अब 1 2 3 4 जगह कट करने लग गया, तो इसका मतलब ऐसे करके ऐसे लूप सा बना के नहीं आएगा, ये यही वाला आएगा जो हमने पहले बना रखा है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ना, कई बार ये पता लगाने के लिए कि ग्राफ की शेप क्या है, हमें काफी हेल्प कर सकती है, तो इसको भी नोट करके रखिए, इट्स एन इंपॉर्टेंट फंडा। खैर, एक और बनाते हैं, x² - 4x + 3/x² + x+1। ये पिछले वाले से थोड़ा सा डिफरेंट है। पिछली बार डिनोमिनेटर के रूट्स थे, इस बार डिनोमिनेटर के रूट्स रियल नहीं है, कोई बात नहीं, अभी भी बन जाएगा। देखिए 1,0 और 3,0 इसके रूट्स हैं न्यूमरेटर के, तो वहां तो एक्स एक्सिस को कट करेगा। वर्टिकल एसिम्प्टोट कोई नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो रहा, देखिए, तो ग्राफ ब्रेक ही नहीं होगा। जब वर्टिकल एसिम्प्टोट ही नहीं है तो ग्राफ ब्रेक भी नहीं होगा, पूरा लेफ्ट टू राइट तक सीधा जाएगा, कंटिन्यूअस, टूटेगा ही नहीं। वर्टिकल एसिम्प्टोट का ही हक होता है क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक जैसे ग्राफ्स को तोड़ने का। y=1 हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट हो जाएगी, और क्या उसको, वो कर्व उसको कट करेगा, तो 1 ये सब्स्टिट्यूट किया, x का आंसर 2/5 हो गया, हाँ, यानी 2/5, 1 वो पॉइंट है जहां पर वो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट को कट करेगा। अब वेवी कर्व भी देख लीजिए, 1 और 3 इसके वो पॉइंट्स है जहां साइन चेंज करेगा, प्लस माइनस प्लस करते हुए, यहां पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव रहेगा। तो चलिए ग्राफ बनाना शुरू करते हैं इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए। हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट y=1, x=2/5, ये 2/5 वाला पॉइंट है जहां पे वो कट करेगा, पास करेगा यहां से, दिस पॉइंट। 1 और 3 इसके रूट्स हैं, यहां पर बीच में ग्राफ नेगेटिव रहेगा, यहां पॉजिटिव रहेगा, यहां पॉजिटिव रहेगा। अब सोचिए कैसे बनेगा। तरीका बहुत सिंपल है, देखिए यहां ग्राफ पॉजिटिव रहना है और इस एसिम्प्टोट को इसका हक भी देना है। अब कई लोग सोचते हैं हम एसिम्प्टोट ऐसे बना देंगे। अगर आप एसिम्प्टोट ऐसे बना रहे हैं, मतलब आप ये कह रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन को यहां भी कट कर रहा है ये, जबकि हमें पता है हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट को सिर्फ यहीं कट कर रहा है वो, तो ये ग्रीन वाला पार्ट आपका गलत है। तो आपको समझदारी से ऐसा ही बनाना पड़ेगा। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, कई लोग सोचेंगे कि हम ऐसा कर दें, ये रेड ऐसा करेंगे और यूं करेंगे, फिर तो आपने एसिम्प्टोट के साथ धोखा कर दिया। वो एसिम्प्टोट है, उसको अपना हक चाहिए, इन्फिनिटी पे उसके पास जाना है ग्राफ को, तो ये ब्लू वाला रहेगा। अच्छा, उसके बाद ब्लू वाले को अगर हम आगे लेके जाएं, 1 और 3 के बीच में नेगेटिव रहेगा, 1 भी रूट है 3 भी रूट है, तो ये यूं आके यूं घूम जाए।
अब जिस पॉइंट पर स्लोप जीरो हम पहचान सकते हैं डेरिवेटिव वगैरह करके, उसके बाद ये इस पॉइंट से पास करेगा। अब ये उड़ नहीं जाएगा क्योंकि इधर भी एसिम्प्टोट है, इसको वहां पर भी उसी के पास ही जाना है, तो ये कहीं आगे जाके अपना स्लोप जीरो करके ऐसे करेगा। अब कई लोगों के दिमाग में ये आ सकता है कि मैं स्लोप को 3-4 बार जीरो कर दूं तो मैं तो ऐसे डांस करा के लेके जाऊंगा इसको। भाई ये हॉरिजॉन्टल वाला टेस्ट हार जाएगा आपका, कितनी जगह कट कर रहा है ये। तो थोड़ा कॉमन सेंस के साथ बैठ के बनाना पड़ेगा ये ग्राफ, ऐसे नहीं है। तो इसका ग्राफ जैसे ही आप बनाते हैं ये फटाक से ऐसा ग्राफ बन जाता है। अब आपकी इच्छा है अगर ये दोनों पॉइंट ढूंढने की तो आप ढूंढ सकते हैं इसका डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो करके। ये हमने डेरिवेटिव वी डी यू इक्वल टू यू डी वी करके जीरो किया, ये क्वाड्रेटिक आया, उससे दो गंदे गंदे आंसर आ गए। अब ये गंदे गंदे आंसर तो ये एक्स कोऑर्डिनेट दे रहे हैं इसके और इसका, अपने को वाई चाहिए, तो वाई के लिए ऊपर वाले का डेरिवेटिव और नीचे वाले का डेरिवेटिव लेके उसमें ये दोनों कोऑर्डिनेट डाल दीजिए। एक बार एक डालेंगे एक आंसर आ जाएगा, एक बार दूसरा डालेंगे दूसरा आंसर आ जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट्स भी मिल सकते हैं, जो कि मुझे लगता है क्लास 11th में उतने जरूरी नहीं होते, लेकिन 12th तक आते आते जरूरी हो जाते हैं जब कैलकुलस शुरू हो जाता है। तो खैर निकाले तो जा सकते हैं। डेफिनेटली डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो करना एक लेंथी प्रोसेस है, समय लगता है। क्या मैं इस लेंथी प्रोसेस को थोड़ा छोटा कर सकता हूं आपके लिए? थोड़ा सा छोटा कर सकता हूं, पर फिर भी ये उतना तो रहेगा ही। क्या छोटा कर सकता हूं मैं बताता हूं। वो जो क्वाड्रेटिक थी ना जिसको आपने ये वी डी यू इक्वल टू यू डी वी करके आप सिंप्लीफाई करते करते लाए थे, ये जो क्वाड्रेटिक है, मैं आपको सीधा यहां से यहां तक पहुंचा सकता हूं। मतलब ये बीच का ये वाला पार्ट हटा सकता हूं, इसके आगे तो फिर भी रहेगा, वो बीच का पार्ट मैं हटा सकता हूं। कैसे हटा सकता हूं? वी कैन रीच दिस क्वाड्रेटिक डायरेक्टली, उसके बाद का काम अभी भी रहेगा। वो क्वाड्रेटिक से कैसे बच सकते हैं आप, मतलब सीधा पहुंच सकते हैं ये फंडे से। वो जो क्वाड्रेटिक बनती है ना वो इन कोफिशिएंट्स की हेल्प से ही बन जाती है। कैसे बनती है? आप एक्स स्क्वायर लिखिए, आप एक्स स्क्वायर लिखिए, आप 2x लिखिए और आप कांस्टेंट लिखिए 1। एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट आएगा वो ये आएगा a1 दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। वो जो डिटर्मिनेंट बनेगा ना a1 a2 b1 b2। 2x के साथ क्या बनेगा? a1 a2 c1 c2, मतलब पहला तीसरा पहला तीसरा, प्लस 1 के साथ कौन सा बनेगा? लास्ट वाले दोनों b1 b2 c1 c2। ये बना दीजिए तो ये आपकी क्वाड्रेटिक सीधी आ जाती है। इसका रीजन भी मैंने एक वीडियो में शायद बता रखा होगा कि जब डिफरेंशिएशन की ट्रिक होगी, बट नॉनदलेस दिस इज ओके। आप चाहें तो डिफरेंशिएट करके भी ला सकते हैं, पर एक शॉर्टकट वे में आप इसका क्वाड्रेटिक सीधा भी निकाल सकते हैं, पर उसके आगे काम अभी भी लंबा ही है, छोटा नहीं है। एनीवेज चलिए इसको ड्रॉ करते हैं। ये थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड केस है, इसमें न्यूमरेटर के भी रियल रूट्स नहीं है, डिनोमिनेटर के भी रियल रूट्स नहीं है। तो इसमें पता क्या चला? रूट्स तो पता चले नहीं, तो क्या पता चला? y इक्वल टू 1 एक हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है, बस ये पता लगा। देखते हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट इसको कट कर रहा है क्या, तो इक्वल टू 1 डाल के देखा, देख लीजिए। तो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट कर्व को x इक्वल टू 0 पे कट कर रही है, सॉल्व करके देख लीजिए। तो चलो यानी यहां से पास करेगा, कोई रूट है नहीं, न्यूमरेटर भी ऑलवेज पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर भी ऑलवेज पॉजिटिव है, मतलब ये एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहेगा ग्राफ। वर्टिकल एसिम्प्टोट है नहीं, यानी एक ही हैंड से बन जाएगा। जैसे याद है ना ये भी, इसकी भी वर्टिकल एसिम्प्टोट नहीं थी, एक ही इससे बन गया पूरा, तो ये भी एक साथ ही बन जाएगा। और अब बनाए कैसे? बनाने के लिए थोड़ा ध्यान दीजिए। भाई ये एसिम्प्टोट है, तो या तो ग्राफ ऐसा जाएगा क्रॉस करके, क्योंकि वहां तो कट करना है ना उसको एसिम्प्टोट को, और एसिम्प्टोट को वापस मिल के पास जाना भी है, उसको इधर से भी आना है इधर से। और या फिर ऐसा होगा, इधर से ऊपर से स्टार्ट हुआ ऐसा। तो दोनों सिनेरियो हो सकते हैं। मतलब अब कौन सा सिनेरियो पहचाने, तो या तो कई बार वैल्यूज ले लीजिए, x इक्वल टू 3 डाल के देख लीजिए वो वैल्यू, ये y इक्वल टू 1 है ना, तो x इक्वल टू 3 डाल के देख लीजिए क्या वैल्यू आ रही है। y इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1। ये क्वांटिटी लेस देन 1 आ रही है, यानी x इक्वल टू 3 पे जो आंसर आ रहा है वो 1 से छोटा है, यानी इसके नीचे है, तो शायद ब्लू वाला ग्राफ रहेगा। हम पहचान सकते हैं कि ब्लू वाला है कि रेड वाला है। अच्छा ये पॉइंट भी डेफिनेटली ढूंढ सकते हैं जहां पर स्लोप जीरो है। कुछ नहीं, वी डी यू इक्वल टू यू डी वी करना है, या फिर सीधा वो क्वाड्रेटिक बना लो उस फंडे से। तो x इक्वल टू प्लस माइनस 1 वो दो पॉइंट है जहां पर स्लोप जीरो हो रहा है, और x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू 1/3 आ रही है, x इक्वल टू माइनस 1 पे y की वैल्यू 3 आ रही है, तो यहां से पास करेगा। तो आई थिंक सब लोग समझ ही गए होंगे, सीधा ऐसा
मेक सेंस? बढ़िया है ना? चलो जी, अब ये देखो, हम अब लीनियर बाय क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक बाय लीनियर के लिए भी रेडी है। और ध्यान रखिए, हमने जितने भी ग्राफ बनाए हैं ना, वो अप्रोक्सीमेट ग्राफ्स है, मतलब वो कनकेविटी, इंक्लाइंड एसिम्पटोट्स, इन सब चीजों को हैंडल नहीं कर रहे। उनके लिए हमें कैलकुलस में और ज्यादा जाना होगा, पर ये फिर भी हमारा काफी काम कर देंगे। तो मैंने कुछ और केसेस लिए हैं कि x-3 अपॉन x-2 का होल स्क्वायर, मतलब डिनोमिनेटर का रूट है पर वो रिपीटेड रूट है। तो चलिए सबसे पहले इसको ड्रॉ करके देखते हैं। इसके बारे में क्या बात पता चल रही है? 3,0 इसका रूट है, x इक्वल टू 2 वर्टिकल एसिम्पटोट है, y इक्वल टू 0 हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। y इक्वल टू 0 क्यों भाई? ध्यान दो, a1 बाई a2 की वजह से 0 ही आएगा ना, क्योंकि इसमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट है नहीं, ये यही तो है। व्हाट इज दिस? 0 x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। तो a1 बाई a2 0 हो गया ना, तो y इक्वल टू 0 इसकी हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट हो गई। आपको ये भी चेक करने की जरूरत नहीं है कि हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट को कहां कट कर रहा है, भाई रूट ही पता है आपको। 3,0 पे एक्स एक्सिस कट कर रहा है, और एक्स एक्सिस ही हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है, तो यहीं पे कट कर रहा है, इसके अलावा और कर भी नहीं सकता। आपको पता था कि मैक्सिमम एक ही जगह करता है, तो वो भी मिल गया। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन पता लगी। अब इसके हिसाब से हम लोग ग्राफ बनाते हैं। अभी तक हमने इसका वेवी कर्व नहीं देखा है, तो वेवी कर्व भी देख लेते हैं थोड़ा सा, कि वेवी कर्व के लिए हमें 3 प्लॉट करना है और 2 प्लॉट करना है, और 2 रिपीटेड है, तो उसमें मैंने अंडरलाइन बनाया है, प्लस माइनस, और यहां साइन चेंज नहीं होगा, वापस माइनस ही आएगा। अब इसका इंपैक्ट कैसे पड़ेगा? तो 3 है, 2 है, 2 इज दी वर्टिकल एसिम्पटोट, 3 वो पॉइंट है जो रूट है। तो अब आप सोचिए कैसे जाएगा ये ग्राफ? यहां से आएगा, क्योंकि 3 के इधर पॉजिटिव रहना है, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट ये है, और 3 रूट भी है, तो रूट से पास करेगा और यू निकल जाएगा, क्योंकि 2 और 3 के बीच में नेगेटिव है। अब 2 के इधर भी नेगेटिव ही है, तो यानी इसी जोन में रहेगा, इधर भी एसिम्पटोट है, इधर भी एसिम्पटोट है, तो इस एसिम्पटोट को भी इसका हक देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि भी एसिम्पटोट है, वहां ग्राफ वहां तक जाने की कोशिश करेगा, और इधर भी। डन। देखिए, कॉमन सेंस बहुत जरूरी होगा इनको बनाने में। ये आपको कुछ की पॉइंट्स दे देंगे कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, उसके बाद आपको उनको कनेक्ट करना। तो ये इसका ग्राफ है जो हमने बना रखा है। अब दूसरा वाला ट्राई करते हैं, y इक्वल टू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1। नाउ वी आर ट्राइंग दिस वन। इसको ट्राई करते हैं। तो y इक्वल टू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1। अब ये ग्राफ ऐसा क्यों आया? देखिए 3,0 रूट है, x इक्वल टू 1 वर्टिकल एसिम्पटोट है, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है ही नहीं, क्योंकि इस बार a1 बाई a2 इंफिनिटी आएगा। ये देखो, ये क्या है? तो a1 बाई a2 इंफिनिटी हो जाएगा, तो इसका मतलब वो इंफिनिटी की तरफ जाएगा ऐसे, या माइनस इंफिनिटी की तरफ। मतलब हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट कुछ नहीं है, कोई ऐसी लाइन नहीं है जिसको वो पहुंचने की कोशिश कर रहा है। वे भी कर बनाया, तो 3 और 1 प्लॉट हुआ, तो प्लस प्लस और ये माइनस हो गया। तो किस तरह से बनाएंगे? प्लस, और क्योंकि हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट नहीं है, ध्यान रखिए हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट नहीं है और ग्राफ पॉजिटिव है, इसमें हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट नहीं है और ग्राफ पॉजिटिव है, तो ये प्लस इंफिनिटी की तरफ ही जाना है। ये ऐसा नहीं होगा कि यहीं डांस करने लगेगा, तो इंफिनिटी की तरफ जाएगा। उसको मंजिल तो चाहिए। अब या तो तुम अच्छी सी दे दो हॉरिजॉन्टल, या अब मैं पॉजिटिव हूं और मुझे जाना है तो मैं इंफिनिटी जा रहा हूं, नहीं रुक रहा मैं। ऐसे इधर देखो, ये नेगेटिव है, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है नहीं, तो ये माइनस इंफिनिटी की तरफ जाएगा। तो ऐसे ग्राफ आया, 3 पर टच करेगा, इट्स अ डबल रूट, तो 3 पर ऐसे टच करेगा और फिर ये वापस ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये वर्टिकल एसिम्पटोट है, ये कहेगी भाई मेरे पास तो ग्राफ को ऐसे पहुंचना ही है। अब इसके इधर बनाएंगे तो ग्राफ नेगेटिव बनना है, नीचे बनना है, तो ये माइनस, ये इस लाइन को एसिम्पटोट का हक देते हुए कि मैं भाई तुम्हारे पास जाने की कोशिश करूंगा, और फिर इधर ये। इसकी एक इंक्लाइंड एसिम्पटोट भी होती होगी जो हमने निकाली नहीं है, बट अभी उसका पर्पस भी नहीं है। चलिए अब अगले वाले पे चलते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 1। ये मैंने इसलिए चूज किया है क्योंकि उसमें ऊपर नीचे एक फैक्टर कॉमन है। जब भी ऐसा हो घबराने की जरूरत नहीं है, वो फैक्टर आप कैंसिल कीजिए, आप उस फैक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग x नॉट इक्वल टू 1 लिखिए। क्यों? क्योंकि ऊपर नीचे दोनों 0 हो रहा है, और जो बचा हुआ पार्ट है बस उसका ग्राफ बना दीजिए। अब इस केस में बचा हुआ पार्ट लीनियर बन गया, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक में फैक्टर कट जाएगा तो लीनियर बाय लीनियर बन जाएगा, मतलब जो भी एक सिंपल कर्व बन जाएगा, दूसरा छोटा वाला सिंपल वाला लीनियर बाय लीनियर बन सकता है,
या खाली लीनियर बन सकता है, या 1 बाय लीनियर बन सकता है, कुछ भी है, तो उसका ग्राफ बना दो। बस उसमें ध्यान रखो x नॉट इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो 1 पे जो वैल्यू आ रही है ना, उस पे होल बना दो कि वो वैल्यू अलाउड नहीं है। समझ रहे? अगर कॉमन फैक्टर आ जाए, इनफैक्ट दोनों कॉमन फैक्टर आ जाए, मान लो ऊपर भी x-1 x-3 है, नीचे भी x-1 x-3 है, काट दो, क्या बच गया? y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 बनाएंगे, पर x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3 पर ऐसे होल बना देंगे, ऐसा, ये लो, ऐसा ग्राफ आ जाएगा उसका, अगर ये क्वेश्चन होता। तो ये आराम से हैंडल हो जाते हैं। एक लास्ट वाला और देख लीजिए इसको, x-4/x² + 2x + 4 को, ये वाला क्या क्या कहानी है भाई? ऑफ कोर्स 4,0 एक रूट है, वर्टिकल एसिम्प्टोट नहीं है, कोई डिनोमिनेटर का कोई रूट नहीं है, यानी ग्राफ टूटेगा नहीं, एक ही हैंड सीधे हैंड से बन जाएगा। y इक्वल टू 0 हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है, क्योंकि न्यूमरेटर में x² का कोफिशिएंट 0 है। वेवी कर्व के हिसाब से प्लस और माइनस, यानी 4 पे बस साइन चेंज करेगा, 4 के इधर प्लस और 4 के इधर माइनस, तो ग्राफ किस तरह से रहेगा? ऐसा, 4 पे साइन चेंज करेगा, y इक्वल टू 0 हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है, तो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट को हक देते हुए यूं करके यूं, अब आपका मन कर रहा है ये पॉइंट ढूंढने का, तो डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हो, सिंपल सा काम है। खैर, अब उसी पे आ जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी कि इसकी रेंज निकालनी है, तो हाउ विल यू गो अबाउट इट? डेफिनेटली आप t को sin x डालोगे तो y वर्सेस t एक क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक बन गया। अब आप इसका वो वाला फंडा नहीं लगा सकते कि भाई इक्वल टू वाई करके d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नहीं, वो t बिलोंग्स टू रियल के लिए होता है। अब आप इसका ग्राफ बनाओ, और ग्राफ बनाने के बाद सिर्फ वही पार्ट लो जो -1 से 1 और इन दोनों पॉइंट्स को हटा के, तो वो जो पार्ट आएगा उस पार्ट की रेंज निकालनी, और यही आपका होमवर्क है, ये करके बताइएगा और आंसर कमेंट में लिखिएगा कि क्या रेंज आ रही है। हो सकता है sin x बिटवीन 1 एंड -1 है, उससे फर्क नहीं पड़ा, और हो सकता है फर्क पड़ भी सकता है, कुछ क्वेश्चंस में पड़ेगा, कुछ में नहीं पड़ेगा, और भी बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं इनके ग्राफ के ऊपर। फाइनली हम लोग काफी मेहनत कर रहे हैं, वी नीड योर सपोर्ट, और आप सपोर्ट हमें कैसे दे सकते हैं? आप वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं, लाइक सारे नहीं करते, शेयर कीजिए। सब लोग बोलते हैं सर हम वीडियो शेयर कर रहे हैं, पर अगर आप शेयर कर रहे होते तो हमारे व्यूज अलग ही लेवल पे होते। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए कि आपको क्या चाहिए, अच्छा डिस्कशन कीजिए। अगर आप कहीं और कोर्सेज ले चुके हैं या आप कहीं और पढ़ रहे हैं, पर आपको लगता है कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो या तो आप हमारे कोर्सेज को एनरोल कीजिए, एंड दे आर ऑसम। हम बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा रहे हैं उन कोर्सेज में, 11th का कोर्स हो, 12th का कोर्स हो, प्रैक्टिस बैच हो, ड्रॉपर्स बैच हो, बहुत अच्छे से हम मेहनत कर रहे हैं। हमारे कोर्सेज लीजिए। अगर आप नहीं ले सकते तो कम से कम दूसरों को रिकमेंड कीजिए, उनको बताइए कि भाई यहाँ पर अच्छा पढ़ाया जा रहा है। हम मेहनत कर रहे हैं, जैसे आप मेहनत कर रहे हैं जेई के लिए, हम भी मेहनत कर रहे हैं। आप भी चाहते हैं आपको कोई सपोर्ट करे, हमें भी आप सपोर्ट कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।